हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्वास्तिक डिज़ाइन के डोर हैंगर। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी आप डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वेबसाइट नंबर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल। स्वास्तिक डिज़ाइन के डोर हैंगर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 6 mm की रेड कलर की मोतियाँ, नीडल एंड नायलॉन वायर, तो चलिए बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की वाइट कलर की 4 मोतियों को और इसे हम नीचे ला करके एक गांठ लगा लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्क्वायर शेप में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे 6 mm की 4 मोतियों को लेकर स्क्वायर कंप्लीट किए हैं, तो सेकेंड टाइम हम यहाँ पे 6 mm की वाइट कलर की ही 3 मोतियों को लेंगे और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है जिस बीट से, उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए आगे की तरफ चले आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम थ्रेड को लेकर के सेंटर में चले आते हैं और फिर हम यहाँ पे 6 mm की वाइट कलर की मोतियों को ले करके हम फिर से जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए आगे के स्क्वायर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे 4 स्क्वायर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं एक रेड कलर की 6 mm की मोतियाँ और फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 वाइट कलर की 6 mm की मोतियों को। तो यहाँ पे हम 3 बीड्स लेंगे, जिनमें एक रेड और 2 वाइट है। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए आगे की तरफ चले आते हैं। तो एक साइड यानी कि वन साइड हमने यहाँ पे 4 स्क्वायर कंप्लीट किए हैं। फिर सेंटर में हम यहाँ पे एक रेड कलर के बीट्स का यूज़ किए हैं। इसके अपोजिट साइड भी हम यहाँ पे 4 स्क्वायर कंप्लीट करेंगे वाइट कलर की बीट्स के साथ। तो यहाँ पे 9 जो है सो ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चले आते हैं सेंटर में और दूसरी लाइन की तरफ हम तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे फिर से 3 हम 6 mm की वाइट कलर की मोतियों को और फिर हमारा जहाँ से थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए आगे की तरफ हम चले जाते हैं, यानी कि सेकेंड लाइनिंग की तरफ हम चले जाते हैं। 2nd टाइम हम सेकेंड लाइनिंग के लिए यहाँ पे हम लेंगे 2 बीट्स और हमारा यहाँ पे 2 बीट्स ऑलरेडी है। जैसे कि एक हम पहले वाले में से लेंगे और एक नीचे की तरफ से लेंगे, तो यहाँ पे 4 बीट्स के स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएंगे। फिर हम अपने थ्रेड्स को नेक्स्ट बीट से निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे चले आते हैं 3 बीट स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद। और फिर हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 रेड कलर की बीट्स को, यानी कि 6 mm की हम 2 रेड बीट्स लेंगे। 2 वाइट बीट्स के साथ हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट होगा। फिर हम चले आते हैं रेड बीट्स की तरफ, तो वहाँ पे हम लेंगे 2 वाइट बीट्स और फिर हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। 'नेक्स्ट लाइनिंग में हम यहाँ पे नीचे की तरफ से हम लेंगे एक वाइट और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक रेड बीड्स। तो यहाँ पे हम 2 बीड्स में से एक वाइट और एक रेड लेंगे, लेकिन हम लेंगे नीचे की तरफ से जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है वहाँ पे हम लेंगे वाइट और ऊपर की तरफ हम लेंगे रेड और फिर हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम ये लाइनिंग यानी कि सेकेंड लाइनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं वाइट बीड्स के साथ।
हमारा सेकंड लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं थर्ड लाइनिंग की तरफ। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में 3 बीट्स लेंगे वाइट कलर की और फिर हम इसी तरह से जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम आगे की तरफ चले आते हैं। थर्ड लाइनिंग के सेकेंड टाइम हम यहाँ पे फिर से हम 2 बीट्स लेंगे और 2 बीट्स हमारा ये साइड से हम ले लेते हैं, एक साइड से और एक नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा 4 बीट्स का स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड लाइनिंग में 2 स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 रेड बीट्स और फिर हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। रेड बीट्स से स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट लाइनिंग में हम यहाँ पे नीचे की तरफ से हम रेड बीट्स लेंगे और ऊपर की तरफ से वाइट बीट्स लेंगे, यानी कि 2 बीट्स में से एक हमारा रेड और एक वाइट होगा, जिसमें नीचे रेड और ऊपर वाइट होंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पे 2 रेड बीट्स लेंगे और इसके साथ हम जो है सो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 रेड बीट्स और फिर हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। वाइट बीट्स के लाइनिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है वहाँ से हम लेने वाले एक वाइट बीट और ऊपर की तरफ से हम लेने वाले हैं रेड बीट्स, यानी कि यहाँ पे हम 2 बीट्स लेंगे जिनमें एक वाइट और एक रेड होगा। इसी के साथ हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी जो हमारा 2 स्क्वायर है उनमें हम वाइट बीट्स के साथ कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं फोर्थ लाइनिंग की तरफ। तो यहाँ पे फोर्थ लाइनिंग स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लेंगे 3 वाइट बीट्स और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे 2 स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा थ्रेड आएगा रेड बीट्स की तरफ। तो वहाँ पे हम लेंगे एक नीचे की तरफ से रेड बीट्स और ऊपर की तरफ से वाइट बीट्स, यानी कि 2 बीट्स लेंगे जिनमें थ्रेड जहाँ से है वहाँ से हमने रेड बीट्स और ऊपर में हम वाइट बीट्स लेंगे। इसी के साथ हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे और अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं जहाँ से हमारा थ्रेड वाइट बीट्स से निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 रेड बीट्स और इसके साथ हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पे लेने वाले हैं एक रेड बीट्स, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उस तरफ हम लेंगे एक रेड बीट्स और ऊपर की तरफ हम लेंगे वाइट बीट्स। यहाँ पे हम बीट्स के साथ साथ मेंशन कर रहे हैं थ्रेड कहाँ पे है, जिसके कारण हमारा हेर फेर होने से हमारा डिज़ाइन भी बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे थ्रेड के साथ साथ बीट्स भी कौन कौन से कलर का साथ हम यूज़ कर रहे हैं ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो फिर हमारा थ्रेड निकला है वाइट बीट्स की तरफ। तो यहाँ पे हम लेंगे नीचे की तरफ से हमारा वाइट बीट्स और ऊपर की तरफ से हम यहाँ पे रेड बीट्स को लेंगे और फिर हम यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं। इस स्क्वायर के कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे 2 बीट्स से वाइट कलर के यूज़ करते करते हम ये 4th लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब
अब चलते हैं फिफ्थ लेवल की तरफ। तो स्टार्टिंग सभी का सेम होगा, यानी कि 3 वाइट बीड्स के साथ ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फिफ्थ लेवल के स्टार्टिंग सभी के सेम है। यहाँ पे भी हम लेंगे 3 वाइट बीड्स और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसका अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम यहाँ पे जो है सो 3 स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। ये स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद हमारा थ्रेड जो है सो रेड बीड्स के से निकला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ हम लेंगे रेड बीड्स और ऊपर की तरफ से हम लेंगे वाइट बीड्स, यानी कि यहाँ पर भी हम 2 बीड्स का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा थ्रेड जो है सो वाइट बीड्स से निकला हुआ है। तो नीचे की तरफ से हम वाइट बीड्स लेंगे और ऊपर की तरफ से हम यहाँ पे रेड बीड्स लेंगे और फिर हम यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्वायर का कंप्लीट होते ही हम देख सकते हैं कि हमारा स्वास्तिक जो है वो डिज़ाइन में हमारे सामने आ चुका है। अब बारी थी जो हमें यहाँ पे वाइट बीड्स के साथ पूरी लाइनिंग को कंप्लीट करना है, यानी कि फिफ्थ जो लाइनिंग है उसे कंप्लीट कर लेते हैं वाइट बीड्स के साथ। हमारा स्वास्तिक कंप्लीट होने के बाद 3 लाइनिंग हम वाइट बीड्स के साथ और आगे बढ़ा लिए हैं, यानी कि 8 लाइनिंग हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक जो हम स्क्वायर है उनको गैप देते हुए हम दूसरे स्क्वायर के साथ हम आगे के प्रोसेस करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम थ्रेड को निकाल लेते हैं और फिर हम यहाँ पे लेंगे वाइट कलर की 6 mm की मोतियों को और फिर हमारा जहाँ से थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ये पूरे लाइनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन लास्ट के जो हम दोनों तरफ से जो है एक एक स्क्वायर को गैप दे देंगे। इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ चले आते हैं और यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर को गैप देते हुए नेक्स्ट वाले स्क्वायर से हम आगे के प्रोसेस करेंगे, यानी कि जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है वहाँ पे हम लेंगे 3 वाइट कलर की मोतियों को और जहाँ से थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम आगे की तरफ चले आते हैं। और यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि दोनों तरफ से हम एक एक जो स्क्वायर है उनको गैप देते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट लेवल में भी हम वही करने वाले हैं, यानी कि एक स्क्वायर को गैप देते हुए दूसरे वाले स्क्वायर से हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा 3 जो लाइनिंग स्क्वायर बनने वाला है और दोनों तरफ से एक एक स्क्वायर को हम गैप दे देंगे।
इसी तरीके से जो है सो हम लास्ट लाइनिंग में भी यहाँ पे हम दोनों तरफ से गैप देते हुए हमारा सिर्फ एक स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे की लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा स्वास्तिक बना हुआ है, तो वहाँ पर भी हम एक वाइट लाइनिंग यानी वाइट बीड्स के साथ लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा 9 जो है सो लाइनिंग है, स्क्वायर जो यहाँ पे हमारा है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है सो ट्रायंगल शेप में दिए हुए हैं नीचे की तरफ से। तो हमारा एक लाइनिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे ऊपर की तरफ हैंग करने के लिए डिज़ाइन की तरफ हम यहाँ पे लेंगे 4 रेड कलर की मोतियों को, और इसके साथ हम यहाँ पे लेने वाले हैं वाइट मोतियों को, क्योंकि हम ये जो डोर हैंगिंग बना रहे हैं ये हम रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बना रहे हैं। तो ऊपर के हैंगिंग भी हम यहाँ पे रेड और वाइट कलर के ही बनाएंगे। तो रेड कलर के हमने यहाँ पे 4 मोतियों को लेंगे और वाइट कलर के हम यहाँ पे 6 मोतियों को लेंगे। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे 3 टाइम्स रेड मोती को और 2 टाइम्स हम वाइट मोतियों को कंप्लीट करने के बाद हम इसके अपोजिट साइड जो है हमारा कॉर्नर, वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम गांठ लगा देते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है वो हैंगिंग का डिज़ाइन में आ गया है। ऊपर से डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ यूज़ करने वाले हैं ये बीड्स के फ्लावर, जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो इन्हीं फ्लावरों के साथ हम नीचे की जो लाइनिंग है स्वास्तिक का वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्वास्तिक डिज़ाइन का डोर हैंगिंग कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अपनी नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।